एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम धर्मदास था। वह ब्राह्मण गांव के लोगों के बीच बड़े ही प्रिय थे। हर कोई उनके पास उनकी सलाह के लिए आता था। एक दिन धर्मदास ने विचार किया और फिर उन्होंने एक चमत्कारी वृक्ष के निर्माण का निर्देश दिया। वह वृक्ष ब्राह्मण के आशीर्वाद से सजीव हो जाएगा और गांव के लोगों को स्वास्थ्य देगा। लोगों ने उस वृक्ष को बागान में लगाया और ध्यान से पाला। समय बीतता गया और वृक्ष का आकार बढ़ने लगा। वह ब्राह्मण की वाणी को सुनकर हर दिन बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा अभिशाप गिरा। वृक्ष के पत्ते सूखने लगे और लोगों के स्वास्थ्य में फिर से बुरा असर पड़ने लगा। धर्मदास ने एक बार फिर सोचा और तपस्या में लगे। उन्होंने ध्यान किया और एक नई उपाय ढूंढ निकाला। वे लोगों को बताए कि वे एक दिन ध्यान में बैठें और वृक्ष की ओर मन से एक श्लोक पढ़ें। लोगों ने धर्मदास की बात मान ली और उस दिन ध्यान की महान शक्ति का अनुभव किया। उन्होंने वृक्ष के पास बैठकर श्लोक पढ़ा और अपने मन की शांति पाई। उसी दिन से वृक्ष फिर से सुखाने लगा और लोगों का स्वास्थ्य भी सुधारने लगा। धर्मदास की चमत्कारी शक्ति ने लोगों के दिलों को छू लिया। वह ब्राह्मण गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लोगों के लिए भी एक महान आदर्श बन गए। धर्मदास की इस अद्भुत कहानी ने हमें यह सिखाया कि ध्यान और श्रद्धा की शक्ति से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। धर्म और न्याय के प्रति हमारा समर्थन हमेशा बना रहे। इस कहानी को सुनकर हर कोई उत्सुक हो गया और उनके मन में धर्मदास की कहानी की याद बनी। इस चमत्कारी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सभी संघर्षों का सामना धैर्य और सही दिशा में किया जाए तो समस्याएं हमें हार नहीं मान सकती। इसी संदेश के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है।